अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 6 तक। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले। तो स्टूडेंट, मैं एक दफ़ा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन है। अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। कहता है कि एक गाड़ी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की उसने वेलोसिटी दी है और वो 20 सेकेंड तक इसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रही है। देन द ब्रेक आर अप्लाइड एंड इट्स कम टू रेस्ट विद द यूनिफॉर्म डिसलेरेशन इन 30 सेकेंड। कहता है उसके बाद उसने सडनली ब्रेक अप्लाई की है और वेलोसिटी जो है गाड़ी की वो कम होती गई है 30 सेकेंड तक। मतलब कि कार की जो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, मतलब कार जो मूव कर रही थी, उसको रेस्ट में लाने के लिए 30 सेकेंड का टाइम लगा है। प्लॉट द ग्राफ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग द स्पीड टाइम ग्राफ। अब कहता है कि एक ग्राफ ड्रा करें, स्पीड टाइम ग्राफ होना चाहिए आपके पास। स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि वेलोसिटी के दौरान और जब उसकी डिसलरेशन हो रही थी, मतलब वेलोसिटी कम हो रही थी और वो रेस्ट पे आ रही थी, तो कितना टाइम लगा है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइम है 20 सेकेंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रही है। और वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड थी स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद उसने जब ब्रेक्स अप्लाई किए हैं तो 30 सेकेंड का उसने टाइम लिया है और वो कहाँ पर आ गई है, रेस्ट पर आ गई है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, एक प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसके बाद एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिस पर हम देख लेंगे कि कहाँ पर एक्सेलरेशन हो रही है यूनिफॉर्म और कहाँ पर डिसेलरेशन हो रही है। तो स्टूडेंट, हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेंगे एंड वाई एक्सिस पर हम लोग स्पीड ले लेंगे जो है हमारी मीटर पर सेकेंड, और टाइम हम लोग ले लेंगे सेकेंड में। अब स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। स्टूडेंट, मैं आपको भी बता देता हूँ ये मैंने रीडिंग ऐसे क्यों ली है, 0 से 50 तक क्यों ली है। 5, 10, 15, 20, 25। अब स्टूडेंट देखिए, मेरे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। मतलब वो कहता है जब यूनिफॉर्मली गाड़ी ने स्टार्ट किया था मूव करना तो उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। 0 से लेकर उसने कितने टाइम तक की है, 20 सेकेंड तक उसने ये वेलोसिटी अटेन करी रखी है। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड से देखेंगे कि 20 कहाँ पर आ रहा है। 20 सेकेंड तक वो ये वेलोसिटी अटेन करती रही है गाड़ी। तो हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल सा मेरे पास एक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें कि अब स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं कि वो जब 0 से स्टार्ट किया था उसने मूव करना, तो 20 सेकंड उसने लिए हैं यही वेलोसिटी अटेन किए हुए 20 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट, जब हम देखेंगे तो इसके नीचे जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है मेरे पास, वो मेरा सारा डिस्टेंस है जो कार ने ट्रैवल किया 0 से लेकर 20 सेकंड तक। इसके बाद वो कहता है सडनली जब 20 सेकंड पे थी कार मूव करी थी तो उसने सडनली क्या किया है, ब्रेक अप्लाई किया है और वो रेस्ट पर आ गई है। कब तक, जब तक उसने 30 सेकंड यूज़ किए हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम देखें 50 में से अगर हम 20 को माइनस करें तो मेरे पास कितना टाइम आएगा, 30 सेकंड आएंगे। तो स्टूडेंट, ये सारे क्या बन रहे हैं, 30 सेकंड। जैसे कि 20 से 25, 5, 10, 15, 20, 25 एंड देन 30। तो मतलब ये 30 सेकंड है। अब मैं अगर ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लूँ कि ये डिसलरेशन हो रही है, कार बिल्कुल आकर यहाँ पर क्या कर जाती है, स्टॉप कर जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो ये मेरे पास एक और अंडर दी ग्राफ, अंडर दी
लाइन एरिया आ जाएगा, जिसे मैं क्या कर लूँगा, इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करके मेरे पास टोटल इनका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने इसका ग्राफ तो प्लॉट कर लिया, अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है एंड ट्रायंगल है। पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, इसी तरह फिर हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट कैसे आएगा कि लेंथ को अगर विड्थ के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर हम लेंथ कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर हम विड्थ कंसीडर कर लेते हैं। अब जब मैंने लेंथ को कंसीडर किया तो मेरे पास 0 से लेकर 20 तक टाइम आ रहा है, और जब मैंने विड्थ को कंसीडर किया तो तब भी 0 से लेकर 20 तक वेलोसिटी आ रही है। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 20 के साथ। स्टूडेंट एक टाइम है और एक क्या है, जब मैंने वेलोसिटी ली लेंथ के साथ, तो मैं कहता हूँ मैंने ये लेंथ कंसीडर किया तो मैं इसको एस की में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सेकंड है, टाइम है। और जब मैंने इसको विड्थ कंसीडर किया तो ये क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड आ रहा है। स्टूडेंट सेकंड से कट जाएगा, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 मीटर आ जाएगा मेरे पास डिस्टेंस इस एरिया का सारा। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक उसने जितना मूव किया है वो 400 मीटर है। इस तरह स्टूडेंट हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी बेस क्या और इसकी हाइट क्या है। इसकी बेस तो स्टूडेंट यही है टाइम वाली, और हाइट क्या मेरे पास मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर सिर्फ पुट कर देते हैं 1/2 बेस किस में, टाइम में, और टाइम कितना है। अब यहाँ से 20 से लेकर 50 तक हम लोग गए थे, तो 50 में से 20 को क्या कर लेंगे, माइनस। तो 50 में से जब हम लोगों ने 20 को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30। तो स्टूडेंट हमें बुक पर भी यही टाइम गिवन है कि वो डिसेलरेशन 30 सेकेंड में कर रही है। तो मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा, और 30 के सेकंड्स है मेरे पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेकंड में है, टाइम है ये। और मल्टीप्लाई जब हम हाइट करेंगे तो हाइट क्या है, मीटर पर सेकंड में, तो हम इसको प्लेस कर देंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 20 तक। तो 20 मीटर पर सेकंड से कट जाएगा स्टूडेंट। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम कर लेंगे 30 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आ जाएगा 300 स्टूडेंट। तो हम यहाँ हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि इतना उसने डिस्टेंस तय किया है इसमें ट्रायंगल में, और इतना डिस्टेंस उसने तय किया है रेक्टेंगल में। अब हम दोनों डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को और एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस कर लेंगे, तो 400 मीटर प्लस 300 मीटर इज इक्वल टू 700 मीटर। तो ये वो टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट जितना उस कार ने कवर किया है जब वो एक्सेलरेट कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और जब वो क्या करता डी एक्सेलरेट करता विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो स्टूडेंट बुक में हमारे पास 1 किलोमीटर गिवन है, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है, और ये हमारा क्या करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 बहुत इजी है, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अ गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय द रेसिंग बाईसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हर स्पीड इज़ चेंजिंग एट द कांस्टेंट रेट, उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट पर। इफ़ शी स्टॉप आफ्टर 60 सेकेंड, कहता है कि वो रुक गई है, मतलब कि उसने वेलोसिटी कम कर लिया या वो रेस्ट में आ गई है 60 सेकेंड के बाद। व्हाट इज़ हर एक्सेलरेशन, तो मुझे इसकी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, गिवन डेटा। गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय रेसिंग बाय बाईसाइकिल स्ट्रेट लाइन 50 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है। तो स्टूडेंट जब उसने स्टार्ट की थी अपनी वेलोसिटी तो तब वो क्या थी 0 पर, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गया है 50 किलोमीटर पर आवर हो गया है। और स्टूडेंट मेरे पास टाइम क्या दिया हुआ है, मेरे पास टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0 है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर माइनस ये, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 60 सेकंड। स्टूडेंट जैसे हमने पीछे न्यूमेरिकल में देखा कि अगर एक चीज़ सेकंड में हो तो दूसरी वाली को भी सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर हॉर में है और किलोमीटर में, तो हम किस में जाएंगे, मीटर पर सेकंड में मूव करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले हम इसको 50 किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में।
तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएंगे मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आ जाएगा आर और किलोमीटर। स्टूडेंट ये मैंने कन्वर्जन अपनी पहली वीडियो में बताया हुई है, आप वहाँ से जाकर इसको डिटेल में समझ सकते हैं। ये किलोमीटर इस किलोमीटर के साथ काट जाएगा, आर के साथ काट जाएगा, और मीटर पर सेकंड मेरे पास बच जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाई 3600 है, तो स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा 13.88 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये वेलोसिटी आ गया फाइनल, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सिंपली 13.88 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड माइनस 0, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास। स्टूडेंट देखें ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यूनिट्स को पहले लिख लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि वाकई यूनिट होता है किसका, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस चीज़ को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी 0.231 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजी था, इसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ग्राफ दिया है, मैं पहले ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है वो। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ए पार्ट जो है, इसमें वो हमें पूछ रहा है कि बता दीजिए विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। कहता है कि ग्राफ का कौन सा पार्ट, 3 पार्ट है स्टूडेंट, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। कहता है कि ग्राफ का कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन पे है, कौन सा डिसेलरेशन पे और कौन सा जीरो एक्सेलरेशन पे। तो स्टूडेंट जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी और इंक्रीज़ की तरफ जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, स्पीड की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाती है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होगी तो एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही होगी तो ये डिसेलरेशन हो जाएगी। स्टूडेंट तो हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन का और कौन सा पार्ट डिसेलरेशन का और कौन सा जीरो एक्सेलरेशन का। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर फोकस करें, हम लोग ओ पॉइंट से चले और कहाँ तक चले गए हैं, ए पॉइंट तक। अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बढ़ी है, हमारी स्पीड बढ़ी है, टाइम बढ़ा है। तो स्पीड टाइम के साथ जब बढ़ेगी तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो मैं स्टूडेंट लिखूंगा कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है एक्सीलरेशन, वो किस पॉइंट से किस पार्ट पर हो रही है, 0 से लेकर ओ तक, ओ से लेकर ए तक। तो ये ओ ए पार्ट में क्या हो रही है, एक्सीलरेशन। अब इसी तरह बात करते हैं कि डिसेलरेशन कहाँ पर हो रही है। डिसेलरेशन स्टूडेंट डिसेलरेशन हो रही है बी टू सी। देखिए स्टूडेंट क्यों, यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है, डिक्रीज़ हो रही है और आकर 0 पर 30 पर क्या हो जाती है, बिल्कुल रेस्ट पर आ जाती है, 0 हो जाती है। तो हम लिख देंगे कि डिसेलरेशन जिस पार्ट में हो रही है वो कौन सा पार्ट है, बी सी, और जीरो एक्सेलरेशन जिस पार्ट पे हो रही है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन होती है। मींस मतलब ये है कि अगर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है थ्रू आउट द जर्नी, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है तो तब भी एक्सेलरेशन आती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी ही क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो स्टूडेंट ये देखें इस पार्ट पर हमारे पास क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है, जो कि है 50 पर। तो हम बता दें कि जो जीरो एक्सेलरेशन का पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है ए टू बी। तो स्टूडेंट इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें वो कह रहा है कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड फ्रॉम द ग्राफ। हमने 10 से लेकर 20 सेकंड तक डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर ये लाइन स्केच कर लूँ इन पॉइंट्स के दरम्यान में, तो स्टूडेंट देखें पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये क्या आ गया, एरिया अंडर कर्व आ गया, एरिया अंडर दी ग्राफ आ गया। अब इस एरिया को हम लोग फाइंड करना है। तो ये एरिया क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर किसका फार्मूला लगेगा, रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। किस चीज़ को, विड्थ को, लेंथ को, इसको लेंथ कंसीडर कर लें या इसको लेंथ कंसीडर कर लें। स्टूडेंट हम इसको लेंथ कर लेते हैं और इसको विड्थ कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें
लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, ये तो हमें पता लग गया कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये लेंथ किस तरह आएगी, तो ये 0 से लेकर 50 तक है, तो इसका तो आ गया 50, मतलब कि हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो विड्थ आ रही है, विड्थ कितनी आ रही है 50 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। क्यों मीटर पर सेकंड, क्यों मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्योंकि इसके यूनिट स्पीड है, यहाँ पर स्पीड चल रही है तो हम स्पीड का यूनिट लेंगे। अब हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट टाइम लेना क्या है, क्योंकि टाइम तो 10 सेकंड से 20 सेकंड ले रहे हैं, तो 10 और 20 का दोनों ले रहे हैं। नहीं स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कि फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब हम 20 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। स्टूडेंट क्या करेंगे, 20 में से 10 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 10 ही टाइम आ जाएगा जितने पे कांस्टेंट वेलोसिटी रही है। तो मेरे पास जो विड्थ लेंथ आ गया, सॉरी, वो कितनी आ जाएगी, 10। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर लेता हूँ, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये सेकंड है स्टूडेंट, ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड 500 मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इसका आंसर। हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।